और अब हम अंदर जाकर के देखते हैं कि आखिर क्या कुछ इसके हालात हैं अभी मौजूदा वक्त में। यहाँ के जो स्क्रैप हैं वो अभी मौजूद है या उसे हटा लिया गया है। जब उद्योग मंत्री समीर महासेठ जी उद्योग मंत्री बने थे, उसके बाद उन्होंने जब पहला भाषण अपना दिया था तो उन्होंने ये बात कही थी कि मैं अगले 3 महीने में चीनी मिल चालू करवा दूंगा। कहीं ना कहीं 2 चीनी मिल वो चालू करवाने वाले थे, लेकिन इत्तेफाक ये है कि अभी तक एक भी चीनी मिल चालू नहीं हुआ है। सलाम साथियों, आप देख रहे हैं हिंदुस्तानी मीडिया। अभी हम मौजूद हैं बिहार के मधुबनी जिला में, और ये मधुबनी जिला के अंतर्गत पंडौल है, और पंडौल के अंतर्गत ये लोहट है। लोहट चीनी मिल या पीछे देख सकते हैं, जो कि अब चीनी मिल नहीं रहा है एक तरह से, क्योंकि जब हमारे मधुबनी जिला मधुबनी शहर के विधायक, जो कि आज उद्योग मंत्री भी है, उनसे जब बातचीत हुई थी चीनी मिल को लेकर के कि क्या यहाँ पर चीनी मिल स्टेबल होने वाला है दोबारा से, तो ये जानकारी प्राप्त हुई कि नहीं, ऐसा नहीं है। चीनी मिल के जो स्क्रैप है उसे बेचा जा रहा है। बियाडा ने इसको लेकर के बियाडा ने शायद सेल किया था, और ये अब बेच करके एक प्राइवेट कंपनी को दिया गया कि वो स्क्रैप को बेचेंगे। उसके बाद आगे जाकर के इथेनॉल कंपनी इथेनॉल का एक इंडस्ट्री बिठाया जाएगा। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि क्या वाकई यहाँ पर अभी तक हालात ऐसे बने हैं कि यहाँ पर इंडस्ट्री बनने वाला है। आपको बता दें कि ये जानकारी हमें तब प्राप्त हुई जब उद्योग मंत्री यहाँ हमारे समीर महासेठ जी बने। हालांकि ये बात बताई जा रही थी कि पूर्व में जब उद्योग मंत्री शहनवाज हुसैन थे तभी इसे पास किया गया था कि एक मधुबनी शहर में भी ऐसा बनाया जाएगा, इथेनॉल फैक्ट्री बनाया जाएगा। लेकिन बाद में ये खबर आई कि लोहट चीनी मिल के पास ही से बनाया जाएगा। हालांकि अब लोहट चीनी मिल जो है उसके स्क्रैप को बेचा जा रहा है, और अभी ये सुर्खियों में इसलिए भी है क्योंकि यहीं के पास से जो रेलवे ट्रैक गुजर रहा था, जो गुजरती थी रेलवे ट्रैक, उसे भी बेच दिया गया है। बेचने का मतलब ये है कि उसे उठा ले गया। खबरें तो ये आई है कि वो चोरी हो गई है। चोरी इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इसके बारे में रेलवे को कोई जानकारी नहीं थी, आरपीएफ को इसके बारे में कोई जानकारी नहीं थी। तो ये खबर फैली सनसनी की तरह कि आखिर ऐसा कैसे हुआ कि लगभग 2-2.5 किलोमीटर तक के रेलवे ट्रैक को उठा लिया गया और इसके बारे में किसी को जानकारी नहीं मिली। अब बात है इथेनॉल की फैक्ट्री बनने की, तो अभी इथेनॉल फैक्ट्री का क्या कुछ आगे हुआ है, क्या कुछ बनने वाला है, इसके बारे में कोई जानकारी नहीं प्राप्त हो रही है। लेकिन जो हालात है आप देख सकते हैं कि जो स्क्रैप्स है उसे उठाया जा रहा है। बहुत सारे स्क्रैप को उठाया गया है। ये जो चीनी मिल का एरिया है, ये आपको दिखाई पड़ रहा है। इस तरफ से लगभग बहुत सारे स्क्रैप को उठाने की कोशिश की गई है, बहुत सारा स्क्रैप उठाया गया है। और इस तरफ से रेलवे ट्रैक है, आपको हम तस्वीरों में कैमरामैन से कहेंगे कि दिखाएं। तो इस तरफ का जो रास्ता देख रहे हैं, यहाँ से आपको रेलवे ट्रैक था जिसके द्वारा ईख को लाया जाता था। यहाँ पर जो चीनी मिल था उसमें ईख लाया जाता था ताकि यहाँ से चीनी बनाया जा सके। क्योंकि ये इंडस्ट्री था तो यहाँ इसी का काम ही होता था, तो इसके लिए स्पेसिफिक रेलवे ट्रैक का इंतजाम किया गया था कि ऐसा किया जा सके। लेकिन हुआ ऐसा कि इत्तेफाक से ये रेलवे की जो ट्रैक है वो चोरी हो गई है, और ये बंद हो चुका है, बहुत सालों से बंद है। बंद होने के बाद यहाँ के जो आसपास में लोग बसे हुए हैं, जो यहाँ काम करते थे, वो काफी परेशान रहे क्योंकि उनकी सैलरी अभी तक नहीं आई है। हमने कुछ लोगों से बातचीत की, वहां से भी हमें यही खबर मिली है कि वो सारा का सारा जो स्क्रैप था, उन लोगों का जो पैसा था वो अभी तक नहीं दिया गया है। आप अंदर अगर तस्वीरों में देखना चाहेंगे तो आप देख सकते हैं कि यहाँ लिखा हुआ है कि बिना आदेश के अंदर आना मना है। उसके बाद लिखा हुआ है ईंट के लिए संपर्क करें। हो सकता है कि इसके अंदर के ईंट को बेचा जा रहा होगा, या फिर जो ईंट है उसके बारे में, या फिर किसी और ईंट के बारे में होगा, लेकिन यहाँ नंबर लिखा हुआ है। अब बात करें यहाँ पर चीनी मिल के दोबारा बनने की। जब उद्योग मंत्री समीर महासेठ जी उद्योग मंत्री बने थे, उसके बाद उन्होंने जब पहला भाषण अपना दिया था तो उसमें उन्होंने ये बात कही थी कि मैं अगले 3 महीने में चीनी मिल चालू करवा दूंगा। कहीं ना कहीं 2 चीनी मिल वो चालू करवाने वाले थे, लेकिन इत्तेफाक ये है कि अभी तक एक भी चीनी मिल चालू नहीं हुआ है। बाद में ये खबर आई कि चीनी मिल की जगह इथेनॉल फैक्ट्री बनाई जाएगी, जिसको लेकर के भी चर्चा में खबरें रही, लेकिन अभी तक उसकी शुरुआत हुई है या नहीं हुई है, या आप देख करके अंदाजा लगा सकते हैं। क्योंकि जिस तरह के हालात है आप देख सकते हैं, ये पूर्व में पहले कितना खूबसूरत था और अब पूरा टूट करके ये जर्जर बन चुका है। ये सामने देख सकते हैं, ये तमाम जो एरिया है ये सारा का सारा चीनी मिल का एरिया है, और ये सारा का सारा टूट चुका है, सारा का सारा बिखरा हुआ है। और बिखर करके यहाँ के जो सारे प्रॉपर्टी हैं वो कहीं ना कहीं जो भी इसके अंदर का स्क्रैप था उसे बेच दिया गया, और उसे ये बात कही गई कि स्क्रैप को हटा करके अब वो जो पैसा होगा वो गवर्नमेंट अपने हिसाब से मैनेज करेगी। कितने में इसका टेंडर दिया गया, कितने में इसका टेंडर लिया गया, उसी हिसाब से उसको लेकर के बातें थी। क्योंकि ये टेंडर दिया गया है तो निजी सी बात है, इसको बेच करके जो भी प्राइवेट संस्था होगा वो उसे बेचेगी, और बेचने के बाद
उसका जो फायदा होगा वो उसका अपना फायदा होगा। लेकिन इस बीच खबरें ये आई है कि यहाँ से जो रेलवे ट्रैक है उसे भी इन लोगों ने ही उखाड़ लिया है। इसकी क्या कुछ सच्चाई है, इसको लेकर के रेलवे डिपार्टमेंट जांच कर रही है। जांच करने के बाद ही ये बात पता चलेगा कि आखिर इसकी क्या कुछ सच्चाई है। ये चूंकि चीनी मिल आप देख सकते हैं, लोहट चीनी मिल है। यहाँ पर एक साहब थे, हमने उनसे पूछ लिया है क्योंकि इस पे लिखा हुआ था बिना आदेश के अंदर जाना मना है। और अब हम अंदर जाकर के देखते हैं कि आखिर क्या कुछ इसके हालात है। अभी मौजूदा वक्त में यहाँ के जो स्क्रैप है वो अभी मौजूद है या उसे हटा लिया गया है पूरी तरीके से। ये लाइव तस्वीरें आप देख सकते हैं लोहट चीनी मिल का है। और यहाँ के जो लगभग जो मशीनरीज लगे हुए थे वो लगभग यहाँ से उठा लिया गया है और बहुत सारे को उठाया जा रहा है। ये लाइव तस्वीरें हैं अंदर की, आप देख सकते हैं। इधर फैक्ट्री लगा हुआ था जिसे कहीं ना कहीं अब हटा लिया गया है। बात अगर रेलवे ट्रैक की जाए तो उसकी जो जानकारी प्राप्त हुई है वो ये है कि रेलवे ट्रैक को उठाएगा। उसके बाद कहीं ना कहीं ये खबरें आम हुई है और उसके बाद जब ये खबर आने लगी है तब जाकर के फिर से एक दफा लोहट चीनी मिल चर्चे में आ गया है। खबर यहाँ तक मिली थी कि इस चीनी मिल को हटाने के बाद यहाँ पर एक इथेनॉल फैक्ट्री बनाया जाएगा। हालांकि अभी उसकी कोई शुरुआत नहीं नजर आ रही है। इस तरफ भी रेलवे की जो प्रॉपर्टी थी उसको लेकर के अभी खबरें खूब चल रही है। ये आप देख सकते हैं लोहट लिखा हुआ आपको नजर आ रहा होगा और ये एक ट्रैक अभी बनाया गया होगा। मेरे ख्याल से इससे कुछ काम लिया जा रहा होगा या पहले से था, इसकी कोई जानकारी मुझे अभी तक तो नहीं है। तो ऐसा लग रहा है कि ये जो प्रॉपर्टी है आप देख सकते हैं इधर लोहट चीनी मिल का ये सारे प्रॉपर्टी है, इसके स्क्रैप को निकाला गया है। रेलवे ट्रैक की बात की जाए तो कहीं ना कहीं ये एक ट्रैक का हिस्सा लग रहा है जो आप देख सकते हैं नीचे रखा हुआ है। तो ये एक रास्ता है जिससे हम आपको दिखा रहे हैं लोहट चीनी मिल का ये पूरा हिस्सा है। और ये हिस्सा आपको कहीं ना कहीं जो दिखाई पड़ रहा होगा इस तरफ ये पूरा चीनी मिल का ही हिस्सा बना हुआ है। इसको कहीं ना कहीं तोड़ा जा रहा है और तोड़ने के बाद यहाँ यहीं पर इथेनॉल फैक्ट्री की स्थापना की बात की गई है। हालांकि कहा गया था कि बहुत जल्द इसका काम शुरू होगा, लेकिन स्क्रैप को उठाने में ही काफी वक्त लग रहा है। आप देख सकते हैं कि तमाम जो रॉड्स हैं उसको भी निकाल लिया गया है। रॉड को निकालने के बाद अब इसे भी स्क्रैप जो भी कंपनी होगी जिसने भी टेंडर लिया होगा वो इसे यहाँ से हटा लेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये रेलवे ट्रैक का कुछ पार्ट है। ये हो सकता है कि यहीं की प्रॉपर्टी हो, इसी वजह से, क्योंकि इसे देखने से ही अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये एक रेलवे ट्रैक है। और अभी चूंकि ये खबर आई है तो ये रेलवे ट्रैक की वजह से ही कहीं ना कहीं चर्चे में है। और ये खबर आपको हम बता दें कि इस ट्रैक के बारे में खबरें आ रही है। अब ये कौन सा ट्रैक है, कहाँ का ट्रैक है, ये तो जांच की विषय है। तो ये सारा जो प्रॉपर्टी आप देख रहे हैं ये सारा का सारा इसी जगह का है। और आप अंदर देख सकते हैं इधर दाएं तरफ हमारी किस तरह से ये पूरा का पूरा जो एरिया है वो चीनी मिल का एरिया था। अभी हालांकि आपको बता दें कि काफी चर्चे में रहा है ये चीनी मिल, क्योंकि यही वो जगह है जहाँ पे इथेनॉल फैक्ट्री बनाना है। क्योंकि मधुबनी में इकलौता एक जगह है शायद जो यहाँ पास किया गया है जिसपे इथेनॉल फैक्ट्री बनाना है। ये एरिया आप देख सकते हैं, इसे सारे जगह को तोड़ दिया गया है और तोड़ने के बाद इसे बनाया जा रहा है। और ये पूरी तरीके से हम आपको तस्वीरें लाइव दिखा रहे हैं यहाँ से कि चारों तरफ का जो पार्ट है, जो भी हिस्सा था उसे तोड़ करके अब इसके स्क्रैप को बेचा जा रहा है। और बेचने के बाद इससे जो कुछ भी काम लिया जाएगा आने वाले वक्त में, असल तो यह है कि इसे बेचने के बाद जिन लोगों ने भी टेंडर लिया है वो इसे हटा लेंगे और उसके बाद यहाँ पर नए सिरे से काम शुरू होने वाला है। अब देखना यह है कि ये काम कब तक शुरू होता है। बन रही हिंदुस्तानी मीडिया के साथ तमाम अपडेट्स आपको यहाँ पर मिलते रहेंगे और भी कुछ अगर जानकारी हमें प्राप्त होगी आने वाले वक्त में तो हम आप तक साझा करेंगे।